भारत का नाम तो भरत के नाम पर पड़ा भारत, ऐसी यहाँ पर मान्यता है, लेकिन उसके पहले तो आर्यावर्त कहते थे इसको, तो आर्यावर्त क्यों नहीं रख दे रहे हैं? अरे मोदी जी, सबसे पहले तो आप अपने संसदीय सीट का नाम काशी रख लीजिए, जो आदि नगरी है। कैसे सनातनी हैं आप? केवल तनातनी है, सनातन गायब है। रिजर्व बैंक आप भारत कर दीजिए, LIC ऑफ इंडिया को लिख दीजिए कि LIC ऑफ भारत। आप सोचिए कि ये भारत को एक तरह से दूसरे नोटबंदी की तरफ ढकेला जा रहा है। बेरोजगारी की आप बात करेंगे तो कहेंगे कि आतंकवादी पकड़ लिया। आप जब कहेंगे कि GDP गिर रही है तो कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। मणिपुर का कांड हुआ तो कहें इसरो पे देश चांद में चला गया। तो देश में अलग तरह का विवाद चल रहा है। जी हाँ, इस वक्त चर्चा चल रही है कि देश का नाम बदल दिया जाएगा। इस वक्त बीजेपी नाम बदलने में महारत हासिल की हुई है। चाहे जिले का नाम बदलना हो, नगर का नाम बदलना हो, प्रदेश का नाम बदलना हो, स्टेशन का नाम बदलना हो या किसी का नाम बदलना हो, बीजेपी से अच्छा कोई कर नहीं सकता है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि इंडिया की जगह पे भारत लिखा जाए। वैसे भारत तो भारत है ही है, लेकिन अब जो सरकारी दस्तावेज हैं वहाँ पर अब इंडिया नहीं, अब भारत लिखा जाएगा। ऐसा ये कानून बना सकते हैं। तो विपक्ष है, हमलावर है, चर्चा शुरू हो गई है। क्या इंडिया अलायंस से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी डर रही है या फिर वास्तव में इनका राष्ट्र प्रेम जाग गया है? तमाम विषय हैं बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, समाजवादी नेता विकास यादव जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में नाम बदलने को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है, बड़ा बहस होता है, हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बताइए, सीधा सवाल है, भारत को भारत बनाया जा रहा है, आप समर्थन करते हैं या फिर इसमें कोई टिप्पणी करना? नहीं, टिप्पणी की कोई बात नहीं है इसमें। देखिए, भारत का नाम तो भरत के नाम पर पड़ा भारत, ऐसी यहाँ पर मान्यता है, लेकिन उसके पहले तो आर्यावर्त कहते थे इसको, तो आर्यावर्त क्यों नहीं रख दे रहे हैं? अरे मोदी जी, सबसे पहले तो आप अपने संसदीय सीट का नाम काशी रख लीजिए, जो आदि नगरी है। कैसे सनातनी हैं आप? केवल तनातनी है, सनातन गायब है। चुनौती दे रहे हैं मोदी जी को आप? नहीं, मोदी जी को नहीं चुनौती दे रहे हैं। मैं जो ये नाम बदलो प्रक्रिया चल रही है, अभी भी अमरूदवा इलाहाबादी अमरूद है, प्रयागराजी अमरूद नहीं हुआ है, समझ गए? यूनिवर्सिटी इलाहाबाद है, यूनिवर्सिटी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि यदि व्यवहारिक रूप में जो चल रहा है, आप क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बदल करके रिजर्व बैंक ऑफ भारत कर दीजिए, LIC ऑफ इंडिया को लिख दीजिए कि LIC ऑफ भारत। आप सोचिए कि ये भारत को एक तरह से दूसरे नोटबंदी की तरफ ढकेला जा रहा है। तीसरे दो तो हो गया ना? हाँ, तो है तीसरा का, मानिए पता नहीं कितना गिनतियाँ भूल जाते हैं भैया ना। देखिए, अब हम लोग आम आदमी हैं, अभी दूसरा तीसरा ही बनिया बकाल जाने जो व्यापारी फाइनेंसर हैं, फाइनेंसर उनको मैं कह रहा हूँ। ये फाइनेंसर बताएं कि जो है कि कई नोटबंदी हुआ, मोदी जी समझें। बताइए आप, ये करेंसी बंद, वो करेंसी बंद, अब 2000 नोट पे चिपवा तो आज तक मिला नहीं। अच्छा, इसरो बिसरो हो जाएगा क्या? अरे बिसरो नहीं, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी विपक्ष से एकदम घबरा गए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये विपक्ष एकदम घबरा गई, इसके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं बचा है, और ज़मीन पे ये काम नहीं करना चाह रहे हैं। अभी आप देखें, जैसे पीछे बेरोजगारी की आप बात करेंगे तो कहेंगे कि आतंकवादी पकड़ लिया। आप जब कहेंगे कि GDP गिर रही है तो कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। मणिपुर का कांड हुआ तो कहें इसरो पे देश चांद में चला गया। आप गौर दीजिए कि सेना, सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है, उसका भी सिर आप अपने पगड़ी बांध रहे हैं। आपने देखा होगा उस दिन जब विक्रम लैंड रोवर, निश्चित रूप से यह हमारे देश के लिए और हर देशवासी के लिए गर्व का विषय था कि हमारा देश चांद पे पहुंचने वाले 4 देशों में एक हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इसरो के वैज्ञानिकों को। लेकिन मैं इसमें बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि दूसरे के श्रेय को छीनना तो कोई मोदी जी से सीखे।
जिस समय चांद पर वहाँ लैंड रोवर लैंड हुआ है, इसरो के वैज्ञानिक ने जैसे ही बताया ये जोहानसबर्ग से उसको टेक ओवर कर लिए, गोदी मीडिया लगा दिए। आपने गौर दिए, फिर से रिवाइंड करके देखिए कैमरा, हमारे उस वैज्ञानिक का चेहरा उतर गया था। तभी खुदा बता रहे नहीं मैंने वो चांद पर भेज दिया और अब सूरज पे जा रहे हैं। अरे भाई चांद सूरज बात जाइए, आप यहाँ पहले इंडिया या भारत ये तो केवल गुमराह करने वाली बात है। न कानून व्यवस्था रह गई है, न रोजगार उपलब्ध है, ना ही शिक्षा का कोई स्तर रह गया। भ्रष्टाचार चरम पे इस समय चल रहा है। आप केवल एक ही चीज़ जान लीजिए कि कैसे हम लोगों को नाम बदल के, धर्म मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर लड़ा करके एक दूसरे जातियों में संघर्ष पैदा करा के सरकार चला, बस उसकी व्यवस्था चल रही है। देखिए कतई ऐसी कोई बात नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे छत्रप हैं, ये मोदी जी और अमित शाह जी और इनकी गुजरात कंपनी का डर करा रहा है। कतई इसमें किसी प्रकार से राष्ट्रवाद या बचत का या और किसी चीज़ का चक्कर नहीं है। सीधे सीधे आप ये जान लीजिए कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे छत्रप हैं जो अपने आप को बतौर प्रधानमंत्री देख रहे हैं, और कहीं न कहीं मोदी जी को भी ये डर है कि अगर हम एक साथ सब इलेक्शन नहीं कराएंगे तो चूंकि समाज में इतनी गहरी खाई वो खींच दिए हैं कि उस खाई के चक्कर में हो सकता है कि बहुत से इनके छत्र बगावत कर जाएं। इनको लोकसभा के चुनाव में ये अपनी गति जान रहे हैं। इनके तमाम बड़े बड़े छत्र दूसरे पार्टियों के संपर्क में लगे हुए हैं कि कैसे हम यहाँ से बच जाएं, क्योंकि सबको अपना अंधकार दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन का सगुफा छोड़ेंगे और करते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सारे जो इनके छत्रप हैं वो उनको ये लगेगा कि हम अपनी छत्र बचाए रहें, वो छोटे छोटे छत्र को बचाएंगे और इनकी बड़ी जो है वो अपने आप उसी में बिना कहे प्रचार पा जाएगी।